हर हर महादेव। दोस्तों, आपके अपने चैनल से धार्मिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। इस दिन अपने पितरों के निमित्त अगर आप दान करते हैं, तर्पण करते हैं, तो इससे आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और आपको अपने पितरों का आशीर्वाद मिलता है। पितृदोष से आपको मुक्ति मिलती है और आपके जीवन में जितनी भी बाधाएं होती है पितृदोष की वजह से, उन सब से आपको मुक्ति मिलती है। सभी प्रकार के कार्यों में आपको सफलता मिलती है। इसलिए हर महीने में आने वाली अमावस्या होती है, वो विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आप पितृदोष से परेशान हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और वैसे तो हर महीने में जो अमावस्या आती है सबका अपना अपना महत्व होता है, लेकिन भाद्रपद मास की जो अमावस्या होती है ये विशेष रूप से शास्त्रों के अनुसार बहुत अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। इस दिन अगर आप पितरों के निमित्त दान और तर्पण करते हैं तो शास्त्रों के अनुसार इसका लाभ आपके जैसे कि पितृपक्ष की अमावस्या होती है उतना ही प्राप्त होता है। तो ये अमावस्या विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आप पितरों के निमित्त कोई भी तर्पण इत्यादि कर्म करना चाहते हैं तो और इस अमावस्या को पिठौरी अमावस्या कहा जाता है। कुछ पिठौरी या तो कुछ ग्रहणी अमावस्या कहा जाता है। तो आज की वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ कि भाद्रपद मास की पिठौरी अमावस्या या कुशा पाठनी अमावस्या कब है, अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है, और अमावस्या का जो लोग व्रत धारण करते हैं उन्हें व्रत कब धारण करना चाहिए, और पिठौरी अमावस्या के नियम क्या होते हैं, पूजा विधि क्या होती है। आज हम इस वीडियो में विशेष उपाय करने वाले हैं। आज के दिन हमें कौन से विशेष उपाय करने चाहिए, कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें आज ज़रूर कर लेना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज के वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए, आपके लिए लाभप्रद हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपके लाइक से मुझे पता चलता है कि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपके लिए उपयोगी है। तो अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि पिठौरी अमावस्या पर किस देवी देवता की पूजा आराधना की जाती है। तो देखिए, पिठौरी अमावस्या पर माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। इस दिन बहुत सी जगहों पर व्रत धारण किया जाता है। पिठौरी अमावस्या के दिन 64 मूर्तियाँ आटे से बनाई जाती हैं, 64 देवियों की, और इनकी आराधना की जाती है, पूजा की जाती है। ये व्रत धारण किया जाता है। संतान की प्राप्ति के लिए ये व्रत धारण किया जाता है और संतान की उन्नति के लिए, संतान को उनके जीवन में सफलता की प्राप्ति हो, इस कामना से महिलाएं इस व्रत को धारण करती हैं। शास्त्रों के अनुसार पिठौरी अमावस्या का व्रत धारण करने से संतान की प्राप्ति होती है, इसलिए महिलाएं इस व्रत को धारण करती हैं। लेकिन हाँ, एक नियम ये भी है कि पिठौरी अमावस्या का व्रत कुंवारी कन्याएं धारण नहीं करती हैं। ये व्रत सिर्फ महिलाएं धारण करती हैं या संतान की प्राप्ति के लिए। जिन माताओं के संतान हैं वो अपने संतान की लंबी आयु के लिए और अपनी संतान के स्वास्थ्य के लिए, जीवन में सफलता मिले संतानों को, इस कामना से ये व्रत धारण करती हैं और 64 मूर्तियाँ बनाती हैं। आटे की देवियों की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं और उनकी विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। और पिठौरी अमावस्या का व्रत हर जगह नहीं होता है, कहीं कहीं पर ये व्रत धारण किया जाता है। लेकिन अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो आज भगवती दुर्गा की आराधना का दिन होता है। माँ दुर्गा की पूजा आप आज करते हैं तो निश्चित ही माँ दुर्गा की कृपा से आपको मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। आज के दिन दुर्गा चालीसा का पाठ अगर आप करते हैं तो भी माँ दुर्गा की कृपा आप पर प्राप्त होती है। तो माँ दुर्गा की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो आज के दिन दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए, माँ भगवती दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। और भाद्रपद मास की अमावस्या को कुशक पैठनी अमावस्या या कुछ ग्रहणी अमावस्या कहा जाता है। आज के दिन
कुसा घास उखाड़कर उसकी पूजा आराधना की जाती है। और आज के दिन जो कुसा घास उखाड़ी जाती है या आज के दिन जो कुसा घास लेकर आते हैं वो कुसा घास पूरे वर्ष तक शुद्ध अवस्था में रहती है, मतलब उसे आप पूजा पाठ में प्रयोग कर सकते हैं। और ऐसा सिर्फ भाद्रपद मास अमावस्या के दिन ही किया जा सकता है कि हम वर्ष भर के लिए कुसा घास संग्रहित कर सकते हैं, जबकि किसी और महीने में अगर आप अमावस्या के दिन कुसा उखाड़ते हैं तो उस कुसा का प्रयोग आप सिर्फ 1 महीने तक कर सकते हैं पूजा पाठ में। और अगर आप बाकी के किसी भी दिन किसी भी दिन आप कुसा उखाड़ कर लाते हैं तो उस कुसा का प्रयोग सिर्फ 1 सप्ताह तक पूजा पाठ में कर पाते हैं। और शास्त्रों में कुसा उखाड़ने के कुसा संग्रह करने के कुछ नियम बनाए गए हैं कि किस दिन कुसा उखाड़े तो उसका प्रयोग हम कितने दिनों तक पूजा पाठ में प्रयोग कर सकते हैं, कितने दिनों तक वो शुद्ध रहता है। इसलिए आज की जो अमावस्या होती है विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण होती है। आज के दिन अगर आपके घर के आसपास कहीं भी कुसा है तो थोड़ी कुसा लाकर अपने घर पर ज़रूर रखिए और उसका विधि विधान से पूजा कीजिए और उसके बाद अपने घर में उसे संग्रह कीजिए। इस कुसा में बहुत सारे देवी देवताओं का वास माना गया है, तो अगर आप कुसा की पूजा करते हैं तो में कई सारे ग्रह मजबूत होते हैं, तो आज के दिन कुसा का संग्रह करना शुभ माना जाता है। तो आपके पास आसपास कहीं भी कुसा है तो लेकर आइए और वर्ष भर के लिए उसे संग्रह करके रख लीजिए। और जब भी आपके घर में कोई पूजा पाठ का अवसर पाठ होता है तो पंडित जी अक्सर कुसा का प्रयोग करते हैं। आपकी उंगली में अंगूठी बनाकर धारण करवाई जाती है। पूजा पाठ में या पितृ श्राद्ध इत्यादि कर्म किए जाते हैं तो उसमें भी कुसा आवश्यक होता है। आज के दिन ये उपाय जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद वर्ष भर तक आप जो कुसा लेकर आएंगे उसका प्रयोग इतने दिनों तक नहीं कर पाएंगे। और अब जानते हैं कि भाद्रपद मास की अमावस्या कब है। देखिए, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या 14 सितंबर को सुबह 4:51 पर शुरू होगी और अगले दिन 15 सितंबर 2023 को शुक्रवार के दिन सुबह 7:12 पर समाप्त हो जाएगी। भादव अमावस्या व्रत हम धारण करेंगे 14 सितंबर दिन गुरुवार को। भाद्रपद की अमावस्या की श्री कृष्ण को भी समर्पित है, तो आज के दिन श्री कृष्ण भगवान की आज के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करने से भी मन की कोई भी कामना हो पूर्ण होती है। भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद जब हमें प्राप्त हो जाता है फिर जीवन में कोई ऐसी कामना नहीं जो पूर्ण ना हो, कोई ऐसी बड़ी से बड़ी समस्या नहीं जो दूर ना हो जाए। तो आज के दिन भगवान श्री कृष्ण की विधिवत पूजा आराधना कीजिए। विग्रह है अगर आपके घर में तो भगवान श्री कृष्ण का उनका अभिषेक कर सकते हैं, उन्हें पीले वस्त्र धारण कराएं, अर्पित करें, विधि विधान से धूप दीप प्रज्वलित करें, उनकी पूजा आराधना करें और उनके सामने क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जप करें। और भाद्रपद मास की अमावस्या के दिन आपको पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। अगर ये संभव नहीं है तो आप अपने घर में ही गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर सकते हैं। जल में थोड़ी सी काली तिल अवश्य मिला लीजिए, इससे आपको दुख तकलीफ से मुक्ति मिल जाती है। किसी भी प्रकार के बीमारी से अगर आप बहुत अधिक परेशान हैं तो आज के दिन अगर आप काले तिल डालकर स्नान करते हैं तो सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है। और जल में काले तिल डालकर स्नान करने से शनि के 7.5 ढैया से या गोचर से आप अगर बहुत अधिक परेशान हैं तो उससे भी आपको मुक्ति मिलती है। आज के दिन आप अपने पितरों के
निमित्त दान कीजिए, तर्पण कीजिए, शनिदेव की पूजा आराधना कीजिए, भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना कीजिए और इसके साथ ही भगवती माँ दुर्गा की पूजा आराधना जरूर कीजिए। तो दोस्तों आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको जानकारी से आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, आपके लिए उपयोगी हो। अगर आज की वीडियो आपके लिए थोड़ा भी उपयोगी हो तो वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।